Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 4, and chapter number 4 is about an introduction to our world. So students, in this chapter we will discuss about different countries of the world and their details also. First question number 1 is, what was the main reason of America's war of independence? अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, उसकी रीजंस हमने बतानी है कि वो क्यों हुई थी. आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 23. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. रेड इंडियंस एंड अदर नेटिव इनहेबिटेंट lived there before Christopher Columbus discovered it for the west in 1492 AD. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है उसको कवर करता है. रेड इंडियंस, जिनको वहाँ के नेटिव इनहेबिटेंट्स यानी जो वहाँ पे पहले से रहते आ रहे हैं, अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था 1492 में. तो रेड इंडियंस वो लोग हैं जो वहाँ पे उससे भी पहले से रहते आ रहे हैं. The Western colonialists who followed him established nearly 13 states on the northeastern side of the North American continent. अच्छा, इस लाइन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगी. जो आपने 7th में लास्ट में देखा था कि सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश आ गए थे, ठीक है, और फिर उनके पास सारा कंट्रोल चला गया था, जो आखिर में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1857 की. अच्छा, ये जिस तरह से सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश ने कब्जा किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका की बात इससे रिलेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भी ब्रिटिश का रोल आएगा. वेस्टर्न कॉलोनियलिस्ट हु फॉलोड साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिकन वेस्टर्न कॉलोनियलिस्ट हु फॉलोड हिम एस्टेब्लिश नियरली 13 स्टेट ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. वेस्टर्न कॉलोनियलिस्ट जो थे उन्होंने वहाँ पे ऑलमोस्ट 13 स्टेट स्टैब्लिश कर ली थी, ठीक है. कॉलोनियलिज्म क्या होता है बेसिकली, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं तो देखें, ब्रिटिश जब सब कॉन्टिनेंट में आए थे तो वहाँ पे उन्होंने अपना एक ट्रेडिंग पर्पस के लिए एक कंपनी बनाई थी, ठीक है. इसी तरह वेस्टर्न कॉलोनियलिस्ट थे जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे 13 स्टेट्स उन्होंने बनाई थी, ठीक है. और इनका पर्पस भी यही था कि इंडस्ट्रीज लगाना और ट्रेड करना, ठीक है. तो ये पर्पस था इनका. अब जैसे मैंने ये एग्जांपल मैं आपको ब्रिटिश और उसकी इसलिए दे रही हूँ सब कॉन्टिनेंट में क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा उससे मिलता जुलता सा रोल प्ले हो रहा है ब्रिटिश का. तो ब्रिटिश जो ये कॉलोनी बनाई थी वो कितनी थी, 13 स्टेट्स थी ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे. एंड दे वर ऑफन वेरी ब्रूटल इन देयर ट्रीटमेंट ऑफ द नेटिव. अब ये जो 13 स्टेट्स बनाई थी ये बेसिकली किसके अंडर थी, ब्रिटिश के, ठीक है, ब्रिटिश के अंडर थी. और इनका मकसद ये था कि वहाँ पे जो भी ट्रेड या जो भी अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड या जो भी वो काम कर रहे हैं उसका फ़ायदा जो है वो ब्रिटिश को पहुँचे. क्वेश्चन हमसे पूछा है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्यों लड़ी थी, ठीक है. तो उसकी रीज़न ये थी, पहली बात ये कि वेस्टर्न कॉलोनियलिस्ट जो थी वो 13 स्टेट्स वहाँ पे बन गई थी जो अंडर किसके थी, ब्रिटिश के. अब जब ये 13 स्टेट बनी तो वहाँ के नेटिव के साथ इनका बहुत ही बुरा बिहेवियर था और साथ के साथ वो ये भी चाहते थे कि जितना यहाँ से प्रॉफिट गेन हो वो आगे ब्रिटिश को ही मिले. सेकेंडली, उनका नेटिव्स के साथ बिहेवियर जो था वो बहुत ज़्यादा ब्रूटलर यानी जालिमाना था. दीज स्टेट्स और कॉलोनीज वर रूल्ड बाय ब्रिटेन इन द 18th century. Hence its residents demanded that the British government should not tax them unless they were also represented in the British Parliament. वहाँ के जो रेजिडेंट्स थे यानी वहाँ के जो नेटिव्स थे उनकी डिमांड थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उन पे कोई टैक्स ना लगाए क्योंकि वो उनकी जगह यूटिलाइज कर रही है, ठीक है, उनकी स्टेट में रहते हुए
इस तरह से उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई हैं, तो वो उन पर कोई टैक्स ना लगाएं अनलेस दे वर ऑल्सो रिप्रेजेंट इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जब तक कि वो उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनको मेंबर ना बना ले, ठीक है, या उनको वहाँ पे उनको रिप्रेजेंटेशन ना देते हैं, जब तक कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में। अब ये उनकी वहाँ के नेटिव की डिमांड थी, ठीक है। क्या डिमांड थी? कि उन पे कोई टैक्स ना लगाए जाए अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन ना दी जाए। दिस डिमांड बिकम पॉपुलर थ्रू द स्लोगन। ये डिमांड जो थी आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर होना शुरू हो गई विद दिस स्लोगन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। स्लोगन क्या था कि टैक्स नहीं दिया जाएगा विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। The 13 states of America declared their independence on July 4, 1776 and won their freedom after a war of independence against the British. उसके बाद ये 13 states जो बनाई थी अमेरिका में, जो किसके अंडर थी? ब्रिटिश के ही अंडर थी। उन्होंने ये डिक्लेयर कर दी वॉर। अच्छा, अब 13 स्टेट ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी वो डिक्लेयर कर दी थी 4 जुलाई 1776 में एंड वॉन देयर फ्रीडम आफ्टर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। और उसके बाद वो ये जंग जीत गए थे अगेंस्ट ब्रिटिश। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करूँगी, कुछ पॉइंट्स क्लियर करती हूँ ताकि आप उस पॉइंट को समझो कि क्यों हुई थी जंग। देखें, अब ब्रिटिश ने जो था वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो बहुत बड़ा था, उसकी नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे 13 स्टेट्स बनाई थी। 13 स्टेट्स थी जहाँ पे ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनीज लगाई थी, ठीक है। लेकिन उनको चलाने वाले कौन थे? अमेरिकन ही थे, ठीक है। ब्रिटिश जो था वो उन पर रूल्ड करता था, उनकी हुक्मरानी थी ब्रिटिश की। लेकिन साथ साथ उनका बिहेवियर जो था वहाँ के रेजिडेंट्स जो थे, वहाँ के नेटिव्स थे, उनके साथ अच्छा नहीं था। सेकेंडली, उनको टैक्स भी पे करना पड़ता था। अब जब वो वहाँ की जगह भी यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको टैक्स देना पड़ रहा है, तो ये चीज़ जो थी वो लोग पसंद नहीं कर रहे थे। तो भाई ये स्लोगन निकला कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन भी दी जाए, क्योंकि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। ब्रिटिश अपने ऑन पे उनको चला रहा था। बिल्कुल ये सारा सीन उस तरह का है जैसे सब कॉन्टिनेंट पे हुआ था कि ब्रिटिश रूल कर रहा था बट मुस्लिम्स को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही थी। इसी तरह अमेरिकन जो थे वहाँ पे उनको भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, जबकि उनसे टैक्स भी लिया जा रहा था। तो फिर उन्होंने ये स्लोगन स्टार्ट किया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद जब 13 स्टेट्स ने वॉर डिक्लेयर की, और उसके बाद जो था ये जंग जो थी ये ब्रिटिश के खिलाफ वो लोग जीत गए थे। इस तरह उनको आज़ादी मिल गई थी ब्रिटिश से। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। हेडिंग आपने देनी है क्वेश्चन से देख के, रीजंस फॉर अमेरिकाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद आप पेज नंबर 23 पे आएंगे और इसकी 4th लाइन से स्टार्ट करेंगे, द वेस्टर्न कॉलोनियलिस्ट। इसके बाद यहाँ से हु फॉलोड हिम आप कट कर देंगे। द वेस्टर्न कॉलोनियलिस्ट एस्टेब्लिश नियरली 13 स्टेट्स ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से लेकर ये कंप्लीट है इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।